राधे राधे। भक्तों, केवल 21 बार बोलें और तुरंत जादू देखें। अब आप ये पूछ सकते हैं और आपके मन में आना भी स्वाभाविक है कि 21 बार बोलने से क्या होगा, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि 21 बार तो बहुत ज़्यादा बता दिया है। हो तो एक बार में ही जाएगा, एक बार बोलने से ही हो जाएगा, लेकिन सबके संचित कर्म अलग अलग होते हैं, प्रारब्ध सबका अलग अलग होता है। भक्तों, जिसका विश्वास टिक गया, जिसकी आवाज़ एक बार में ही उस शक्ति तक पहुंच गई जो सबके अंदर विद्यमान है, तो शक्ति एक बार में ही तुमको वो चीज़ दे देगी जो तुम्हें चाहिए। क्योंकि प्यारे भक्तों, आपने गजेंद्र और द्रौपदी के बारे में तो भागवत कथा में सुना ही होगा। अगर भागवत पढ़ने का आपको सौभाग्य मिला होगा तो आप जानते ही होंगे कि सब ओर से निराश होकर जब गजेंद्र ने और द्रौपदी ने भगवान को एक बार पुकारा तो मेरे प्रभु, मेरे भगवान दौड़ते चले आए। ऐसे लगता था जैसे कि भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे हों कि कब भक्त पुकारें और कब मैं आऊँ। द्रौपदी ने एक बार भगवान को पुकारा और एक बार पुकारने पर भगवान आए, और जो चमत्कार हुआ कि जो साड़ी दुशासन खींच रहा था उसका अंतिम छोर आया ही नहीं, गजराज को भी संकट से बाहर निकाला। भक्तों, द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मैं तो भरी सभा में कब से सबको सहायता के लिए पुकार रही थी, आप सुन भी रहे होंगे, फिर आप आए क्यों नहीं। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि तुमने सभा में स्थित सबको पुकारा, भूल गई भगवान को पुकारना। जब तुमने मुझे हृदय से पुकारा तो मैं बिना देर किए आ गया। तो भक्तों, ये सच है कि जब तक आप भगवान को पुकारते नहीं, जब तक आप अपने मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों पर भरोसा करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, पुकारते नहीं, तब तक भगवान नहीं आते। जब भगवान को पुकारोगे, हृदय से पुकारोगे, तो अवश्य आएंगे। वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। रूप वो होगा जिस रूप में आप भगवान को देखते हो, विश्वास करते हो। भक्तों, जो भी आप चाहते हो, चाहे कुछ संसारिक वस्तु चाहते हो, चाहे आप अध्यात्म में कुछ पाना चाहते हो, चाहे प्रभु के दर्शन चाहते हो, कोई भी इच्छा हो आपकी, क्योंकि सब तरह के लोग हैं। किसी को संसार चाहिए, संसार के सुख ऐश्वर्य चाहिए, किसी को ईश्वर चाहिए, किसी को किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। भक्तों, आपको करना क्या है? वैसे तो आप अभी इसी समय बोल सकते हो, लेकिन अगर रात को बोल के सो जाओगे तो इसका फल तुरंत मिलेगा। क्योंकि जब बोल के सोओगे तो पूरी रात जो आपने बोला है वो बात सारी रात आपके अंदर चलती रहेगी, और सोते समय जब आपकी सुप्त अवस्था हो जाती है तो उस अवस्था में मन में विचार नहीं आते, बल्कि सोने से ठीक पहले जो विचार आपके मन में होते हैं वही पूरी रात आपके अंदर चलते रहते हैं। इसलिए सोने से ठीक पहले मन को एकाग्र करके केवल उसी अपनी इच्छा पर विचारों को केंद्रित करना, और अपनी इच्छा मन में लेकर इच्छा को बोलते बोलते सो जाते हैं तो तुरंत ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, अगर किसी कारणवश आप रात को सोने से ठीक पहले अपनी इच्छा नहीं बोल पाते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही बोल देते हो, तो उससे भी आपकी बात, आपकी इच्छा अतिशीघ्र भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय मन में विचार होते ही नहीं हैं। अब भक्तों, मर्जी आपकी है, आप क्या बोलें। किसी की कोई भी इच्छा है, कोई भी प्रश्न है, उस इच्छा को बोलना है। अब मानो आपको प्रभु के दर्शन की इच्छा है तो बिल्कुल मन को शांत करना है, हर ओर से ध्यान हटाकर अपने ध्यान को, मन को अपनी इच्छा पर टिकाना है। अब मन को एकाग्र करने के लिए नीचे आसन पर सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, धीरे धीरे मन को एकाग्र करने का प्रयास करना है। अपने ध्यान को सब ओर से हटाकर श्वासों पर टिकाना है, हर आती और जाती श्वास को अनुभव करना है। धीरे धीरे आपके श्वास छोटे होते जाएंगे और छोटे होते जाएंगे, और कुछ समय के बाद न श्वास रहेंगे, ना ही आपका ध्यान रहेगा। आप शून्य की स्थिति में चले जाएंगे। भक्तों, ये अध्यात्म की परम अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। भक्तों, यही वह योग की परम अवस्था है, जिस अवस्था में
आत्मा सीधे परमात्मा के संपर्क में होती है और इस अवस्था में जो भी आप इच्छा बोलते हो, जो भी आप चाहते हो वो बोलते हो, तो सीधा परमात्मा के पास, सीधा उस शक्ति के पास आपकी बात पहुंचती है और आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। भक्तों, जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हैं, योग की अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो आपको अपनी इच्छा बोलनी है। अब जो भी आप चाहते हैं, ईश्वर का दर्शन चाहते हैं, दान चाहते हैं, घर बार चाहते हैं, संसार चाहते हैं, जीवन साथी चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, रात को आपको बोल के सो जाना है। सोने से ठीक पहले बोलकर सो जाना है। 21 बार बोलना है और उस बोलने के बाद आपने सो जाना है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में बोलते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपको 21 बार बोलना है। उसके बाद जो भी आप काम करते हैं, आपको अपना काम करना है। भक्तों, ये पक्का है कि आपको कहीं ना कहीं से संकेत मिलेगा, किसी के द्वारा संकेत मिलेगा, या फिर आपके अंदर से आवाज़ आएगी, या रात को स्वप्न में कोई संकेत मिलेगा। भक्तों, संकेत जरूर मिलेगा, संकेतों को समझें। भक्तों, इससे बहुत सारे लोगों को लाभ हो रहा है। अगर किसी को एक बार बोलने से लाभ नहीं होता है तो उसको दिन में 3 बार बोलना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही बोलना है, फिर दिन में किसी भी समय बोलना है, और रात को सोने से ठीक पहले भी बोलना है। भक्तों, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। भक्तों, 21 बार में तो पक्का ही हो जाएगा, लेकिन अगर मन नहीं टिका, उस परमेश्वर तक आवाज़ नहीं पहुंची, तो हो सकता है देर भी लग जाए। इसलिए जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं होती तो बोलते रहें। अब आप कहेंगे कि उससे क्या होगा, तो देखो वो शक्ति तो आपके अंदर ही है। उसी को परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अवचेतन मन, ब्रह्म प्रकाश, दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश नाम शब्द आदि से पुकारा जाता है। वो शक्ति बाहर कहीं नहीं है। भक्तों, वो शक्ति आपके अंदर ही है। तो भक्तों, उस शक्ति तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। तो ये जो चेतन मन है आपका, जब ये अंदर उस तक आवाज़ पहुंचा देगा, तो आवाज़ पहुंचते ही समझो आपका काम बन गया, आपकी इच्छा पूरी हुई। तो जिस समय आपके मन में विचार नहीं होंगे, उस तक आवाज़ आपकी पहुंच जाएगी। उसी समय वो आपके लिए हाज़िर हो जाएंगे। वो परम शक्ति आपके सभी इच्छाएं पूरी कर देगी। भक्तों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे।